बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा एक एडिटोरियल जो कि आज के डेट में लिखा गया है किसके बारे में, सुपरस्टिशन के बारे में। सुपरस्टिशन क्या होता है? एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं झाड़ फूक। तो हमारे देश के अंदर में अभी एक स्टैम्पीड देखने को मिली। स्टैम्पीड का मतलब क्या है? भगदड़। कहीं पर भी बड़े एरिया में भगदड़ मच गई तो इसको स्टैम्पीड बोलते हैं। तो हमें अपने देश के लोगों का साइंटिफिक टेम्पर जनरेट करना पड़ेगा, यानी कि उनकी बुद्धि का विकास करना पड़ेगा, सही और गलत में फर्क उनको बताना पड़ेगा। जब तक सही और गलत में फर्क नहीं आएगा तब तक रिलीजन के नाम पर इस तरीके के जो ढकोसले हैं वो देश में देखने को मिलते रहेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा एक एडिटोरियल जो कि आज के डेट में लिखा गया है किसके बारे में, सुपरस्टिशन के बारे में। सुपरस्टिशन क्या होता है? एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं झाड़ फूक। तो ये आज इतने शानदार तरीके से ये आर्टिकल क्यों लिखा गया इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर में जो इंसिडेंट है, आप लोगों को याद है कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से सुपरस्टिशन के बारे में बात की थी। किसके बारे में बात की थी? मोलदीव के प्रेसिडेंट मुइज्जू के बारे में बात की थी कि वहां पर सुपरस्टिशन कितना खतरनाक है। इसके बारे में मैंने बताया था। इसको हिंदी में आप लोग बोलना चाहे तो अंधविश्वास बोल सकते हैं, ठीक है। तो अंधविश्वास एक तरीके से ये सारी चीजें आप लोगों ने सुनी यहाँ पर। तो सुपरस्टिशन जो है उसको कॉम्बैक्ट करना, कॉम्बैक्ट मतलब उसको खत्म करना, इसके लिए कानून के बारे में बात की जा रही है। और कानून जो है यहाँ पर इसका नाम दिया जा रहा है फिर यहाँ पर कि सुपरस्टिशन को खत्म करने के लिए हम लोग एक एंटी सुपरस्टिशन लेजिस्लेशन लेकर आना चाहिए देश के अंदर में, ताकि इस चीज को यहाँ पर रोका जा सके। तो सुपरस्टिशन के बारे में आप लोगों को मैंने पहले बताया था, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऐसी कई सारी मूवीज भी बन चुकी है हमारे देश के अंदर में और किस तरीके से यहाँ पर चीजें फॉलो की जाती है। एक इसके अंदर में बड़ी महीन सी लाइन होती है, हम लोग क्यों इसको लेकर आना नहीं चाहते, क्या कर सकते हैं उसके बारे में आप लोगों को पहले बता दो, फिर आप लोगों को आगे समझाऊंगा देश के अंदर में क्या क्या है। सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, अभी क्यों ये लिखा जा रहा है यहाँ पर आर्टिकल, तो आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में अभी एक स्टैम्पीड देखने को मिली। स्टैम्पीड का मतलब क्या है? भगदड़। कहीं पर भी बड़े एरिया में भगदड़ मच गई तो इसको स्टैम्पीड बोलते हैं। तो रिलीजियसली यहाँ पर, जब यहाँ पर आप लोगों को पता है जो बाबा थे यहाँ पर, भोला बाबा आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए यहाँ पर हाथरस उत्तर प्रदेश के अंदर में और 120 लोगों की जान चली गई। ये कोई कम नहीं था कि 120 लोगों की यहाँ पर जान चला जाना। और उसके बाद में जो भोला बाबा है उसके आसपास में जब यहाँ पर न्यूज निकल कर आने लगी तो कई सारी तो ऐसी भी न्यूज निकल कर आई कि वो इंसान देश के अंदर में जो एग्जाम में चीटिंग कराई जा रही है उसके कई सारे गिरोह के साथ भी उसके कनेक्शन देखने को मिले। और यहाँ पर आज की डेट में लोगों को बेवकूफ बनाना ये एक तरीके से ऐसा धंधा हो चुका है जिसमें भोले भाले लोग जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं रहती है, डर के हमारे सोसाइटी में, और नहीं कहते आप लोगों ने ओ माई गॉड मूवी देखी होगी कि आज की डेट में जितने भी लोग हैं ये आप लोगों के डर के ऊपर में धंधा करते हैं। तो वो चीजें देखने को मिलती है। तो आप लोगों के डर को बिजनेस बना रखा है और उसके ऊपर यहाँ पर ये चीजें देखने को मिलती है। अगर एक इंसान पढ़ा लिखा हो तो ये 120 लोगों की यहाँ पर जान न जाती। जो यहाँ पर ये प्रवचन सुनने जाते हैं आज के डेट में, घर पे बैठकर भी आप लोग सबके सब प्रवचन यहाँ पर सुन सकते हैं, ठीक है। ये आज की डेट में ऐसा नहीं कि ऑनलाइन भी सारी चीजें अवेलेबल है, पर लेकिन इसमें यहाँ पर जाना और फिर वहां पर इस तरीके की हरकतें देखना, तो बहुत ही सारी ऐसी सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आती है। तो अभी यहाँ पर इसी के चलते बोला जा रहा है कि लोगों को कम से कम अंधविश्वास से निकालने के लिए यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों को पता है कि जो अभी जेल में पड़ा हुआ है, क्या नाम था उसका, नाम निकल गया माइंड से, हरियाणा का बाबा नहीं था, गुरमीत राम रहीम, आप लोगों ने सुना है उसके बारे में। वो मतलब लोगों के ऊपर में ये करें थूका करता था कि यहाँ पर जिसके ऊपर में थूक गिर गया भाई साहब वो ठीक हो गया, ठीक है। नाम भी गया थूक लगा के। मैंने कहा ये देखो क्या क्या हरकतें कर रहे हैं। मतलब जहां पर पैर रख दिए उस बाबा की पैर की धूल लेने के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। मतलब समझ के देखो कि लोगों को कितने हद तक उनका माइंड वॉश किया जाता है जब ऐसी सिचुएशन सोसाइटी के अंदर में देखने को मिलती है। तो इसीलिए देश के अंदर में कम से कम कोई ऐसे कि लोगों को एक्सप्लॉइट ना किया जाए रिलीजन के नाम पर और ऐसे अंधविश्वास के नाम पर। तो ये एक डिबेट डिस्कशन स्टार्ट हो गया कि क्या इसके लिए कोई कानून होना चाहिए यहाँ पर, ताकि इस तरीके के पाखंड को रोका जा सके यहाँ पर। तो ये चीजें सामने निकलकर यहाँ पर आना स्टार्ट हुई। पर लेकिन मुद्दा क्या होता है, आखिर हम लोग क्यों आगे नहीं बढ़ पाते हैं कानून बनाने के लिए, क्यों इसमें हम लोग रुक जाते हैं? अभी वो मुद्दे भी मैं आप लोग को बताऊंगा और कितने इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं। 120 लोगों में से मैक्सिमम बच्चे और महिला थी यार, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो इसलिए जरूरी है इसके ऊपर में काम करना। अगर अभी मैं आप लोगों को बताऊं इसके लिए कुछ ना कुछ कानून आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक गवर्नमेंट के अंदर में आज की डेट में कानून है, इसके ऊपर में मैंने डिस्कस भी किया था आप लोगों से, ताकि अंधविश्वास यानी कि सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस को रोका जा सके, कॉम्बैक्ट करना यानी कि रोकना उस चीज को होने से यहाँ पर। तो इस तरीके की चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग लॉज है हमारे देश के अंदर में, वो सुपरस्टिशियस जो प्रैक्टिस होती है ये कहीं ना कहीं उनको रोक नहीं पा रहे हैं। अगर आज की डेट में देखो, अगर रोक पाते तो इतने सारे लोगों की डेथ ना होती।
देखो ये अलग बात है कि कोई गुमराह हो रहा है, चलो ठीक है यार, किसी को कोई बाबा जो है गुमराह कर रहा है, उसके पैसे लूट रहा है, समझ में आता है, यहां तक समझ में आता है। पर सामने वाले की जान ले लेना यार, ये कुछ मतलब ऐसी चीज हो गई कि जो एक्सेप्ट नहीं की जा सकती है। चलो ठीक है, किसी ने मेरा बेवकूफ बनाया, मेरे से 100 200 हजार 1000 1200 रुपए लूट कर ले गया, ठीक है यार, मैं कमाने वाला आदमी हूं, फिर कमा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर किसी ने मुझे बेवकूफ बनाकर मुझे दुनिया से ही एक तरीके से खत्म कर दिया। किसी इंसान को इतना बेवकूफ बनाया कि उसने सारे, अभी आप लोग पुरारी के अंदर में केस देखने को मिला था, दिल्ली के अंदर में, मतलब देश की कैपिटल में केस देखने को मिला। एक परिवार ने, पूरे के पूरे परिवार ने फांसी लगा ली अपने आप को। इतना ज्यादा सुपरस्टिशियस चीजें देखने को मिलती है कि पूरा का पूरा परिवार फांसी लगा गया अपने आप को। ठीक है, तो ये सिचुएशन देखो यहाँ पर। तो जो ड्रग्स एंड जो मैजिक के जो रेमेडीज के नाम पर हम लोग ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट करते हैं, जिसमें बाबा रामदेव भी नापे गए थे यहाँ पर, तो इसमें कई सारे लूप होल देखने को मिलेंगे। हमको अपने कानून अपग्रेड करने पड़ेंगे ताकि ऐसा कोई भी हरकतें यहाँ पर न देखने को मिले और इसको हम लोग सही से चीजों को लेकर चल सके। क्योंकि जो एविल प्रैक्टिस है, पुराने टाइम पर आप लोगों ने देखा कि महिला की अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसको भाई साहब अर्थी के ऊपर में बैठा दो, उसको भी जला दो। मतलब अगर किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई तो उसको इसके साथ में जला दो, और अगर किसी की वाइफ की डेथ होगी तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, उसकी नई शादी करा दो। तो इतनी घटिया हरकतें हमें समाज में देखने को पहले से मिली है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को बताऊं, ये मैक्सिमम जितनी घटिया हरकतें होती हैं, अगर महिला के साथ में कुछ गलत हो रहा है तो मैक्सिमम टाइम महिला ही, यानी कि फीमेल ही उसको सपोर्ट करती हुई नजर आती है। ये भी आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पर। खुद देख लो, एक प्रेग्नेंट वुमेन है आज की डेट में, अगर घर में उनको लड़का चाहिए तो आप लोगों को यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट देखने को मिल रहे हैं कि भाई साहब आज की डेट में जो प्रेगनेंसी को लेकर, खासकर अगर लड़की हो रखी है और फिर से लड़का हो रहा है, तो भाई साहब उसके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक औरत ही है, एक औरत, यानी कि एक महिला ही है, एक महिला के लिए जो इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलती है कि बच्चे को पेट में ही मारने का काम करती है। तो ये चीज आप लोग यहाँ पर देखो, तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीजें हो जाती हैं यार ये इस तरीके से। तो मतलब सोचने वाली बात है समाज के अंदर में कहीं ना कहीं। तो मुद्दा क्या आता है, अभी यहाँ पर एक चीज समझने की कोशिश करो, आखिर हम लोग ज्यादा स्ट्रिक्ट स्टेप क्यों नहीं ले पाते हैं। आप लोग ये समझो कि हम लोग इसमें ज्यादा चीजें से अच्छे से ढंग से उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं ले पाते। तो आप लोग ये समझो, क्योंकि हमारे देश के अंदर में, देश आजाद होने के बाद में फंडामेंटल राइट हम लोगों को मिल गई। अगर कोई भी अपने रिलीजन के नाम पर कुछ काम कर रहा है, अपने रिलीजन अफेयर को यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो पार्ट 3 में संविधान में हमें फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार मिले हुए, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का। इसमें अगर आप लोग जाओगे तो आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 27 और आर्टिकल 28, ये 4 आर्टिकल हैं। आप लोग अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, उसको प्रोपोगेट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने रिलीजन को आप लोग इंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पर ये रिलीजन के नाम पर जब इंजॉयमेंट की बात आती है, तो यहाँ पर कई बार जो सरकारें हैं, गवर्नमेंट जो है, वो उनके हाथ बंध जाते हैं। क्योंकि अगर कोई कुछ भी ऐसी प्रैक्टिस कर रहा है तो वो बोल देगा ये तो मेरे रिलीजन की प्रैक्टिस है, और रिलीजन की प्रैक्टिस है यहाँ पर, उसकी वजह से यहाँ पर हम लोग फॉलो कर रहे हैं। अब कोई इसको रोकेगा तो ये भाई साहब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा। तो यहाँ पर अब आप लोग इसको जो है कहीं ना कहीं रोक नहीं पाओगे, अगर वो उसके रिलीजन का पार्ट है उस प्रैक्टिस का। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिलती है। तो जो भी एक्सप्लोइटेटिव प्रैक्टिस होती है यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं आप लोग कर सकते हो। अगर इनको रोकना है तो आप लोगों को बहुत ही एक ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे ताकि दोनों में बैलेंस बनाया जा सके, कि वॉयलेशन भी ना हो, कि इंसान के जो जो कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर जो रिलीजियस अधिकार मिले उनको, उसका हनन भी ना हो। यानी एक तरीके से कहावत नहीं सुनी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मुद्दा आप लोगों को लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम लोग यहाँ पर ये चीजें इस तरीके से रखेंगे तब तक सिचुएशन सुधरने वाली यहाँ पर है नहीं है। क्योंकि आज की डेट में एक फीमेल अगर घर में है, एक लड़की है, मतलब एक तरीके से एक लड़की है यहाँ पर, ठीक है, और उसकी सास है, तो भाई साहब घर में लड़ती रहेंगी वो, पर लेकिन बाबा के पास में दोनों मिलकर जाएंगी। समझ रहे हैं, मतलब वहां पर आप लोगों को मैंने बताया ना, 120 में से 99% महिलाएं और बच्चे थे जिनकी डेथ हुई वहां पर। तो इससे आप लोग अंदाजा लगाओ कि किस लेवल पर माइंड जो है वो वॉश यहाँ पर किया जा रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो है यहाँ पर, एक तो एजुकेशन का देखने को मिलेगा। और मैं तो ये बताऊं, मतलब मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, एजुकेशन भी यहाँ पर फेल हो जाती है। मैं आप लोगों को बताऊं, जब रिलीजन की बात आती है वहां पर एजुकेशन जो है वो घुटने टेक कर गिड़गिड़ाती और दम तोड़ती नजर आती है। क्योंकि कई सारे पढ़े लिखे लोग भी ऐसे बेवकूफ मैंने देखे हैं जो भाई साहब इनमें बहुत ही ज्यादा विश्वास करते हैं ऐसी चीजों के अंदर भी। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे बेवकूफ मैंने देखे जिसकी कुछ हद नहीं है। वो भाई साहब इस लेवल पर जाकर बेवकूफी करते हैं कि आप लोग सोचकर भी हैरान रह जाओगे कि यार ये इंसान इतना पढ़ा लिखा होकर भी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। तो जब रिलीजन की बात आती है वहां पर बिलीफ की बात आ जाती है, और बिलीफ के नाम पर जब इंसान का माइंड वॉश किया जाता है तो वहां पर फिर सारी चीजें जो है वो धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि उसको विश्वास दिला दिया गया कि जो उसको बोला जा रहा है वो बिल्कुल सही है।
तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर जानते हैं, ये सिचुएशन देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इसको एफर्ट डालना छोड़ दें। तो इसलिए जरूरी है कि हम लोग अपना जो कहीं न कहीं एजुकेशन है उसको यहाँ पर सपोर्ट करते हुए नज़र आएँ। जो एक गैप है यहाँ पर छोटे-छोटे बच्चों को इसके बारे में समझाएँ ताकि वो अपने पेरेंट्स को समझा सकें, इस तरीके की चीज़ें ना देखने को मिले। धर्म अपनी जगह है, धर्म के नाम पर अगर गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा तो इंडिया, पाकिस्तान बनते हुए टाइम नहीं लगेगा। जिस तरीके से पाकिस्तान में धर्म के नाम पर वहाँ पर लोगों को दिन दहाड़े मार दिया जाता है कि धर्म के नाम पर किसी ने उँगली भी उठा दी तो भाई साहब, तो धर्म के ठेकेदार बन के बैठ जाते हैं, उनको लगता है कि भाई वही धर्म को बचाएँगे। मतलब जो धर्म इतने लंबे समय से चला हुआ आ रहा है, जो कल्चर इतने लंबे से चली हुई आ रही है, वो कल्चर अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करेगी, ये इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। उसको मॉडिफाइड वर्जन प्रेजेंट कर कर, जैसे तालिबान प्रोवाइड नहीं कराते, अपना मॉडिफाइड रिलीजन प्रोवाइड करा दिया उन्होंने कि भाई साहब वो धर्म के ठेकेदार हैं। ऐसी सिचुएशन आप लोगों को हर जगह देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर में मैंने आप लोगों को बताया था कि फंडामेंटल ड्यूटी भी है भाई साहब, संविधान के अंदर में, याद है ना मैंने ड्यूटी समझाई थी। उन ड्यूटी में बकायदा लिखा हुआ है कि हमें अपने देश के लोगों का साइंटिफिक टेम्पर जनरेट करना पड़ेगा, यानी कि उनकी बुद्धि का विकास करना पड़ेगा, सही और गलत में फर्क उनको बताना पड़ेगा। जब तक सही और गलत में फर्क नहीं आएगा तब तक रिलीजन के नाम पर इस तरीके के जो ढकोसले हैं वो देश में देखने को मिलते रहेंगे और लोगों की जान जो है वो जाती रहेगी। और ये कोई एक जगह की बात नहीं है, हमारे देश के अंदर में अलग अलग राज्य में आप लोगों को ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, साउथ इंडिया में आप लोग ऐसे नहीं कि साउथ इंडिया में नहीं है, साउथ इंडिया में भी पढ़े लिखे एरिया में भी है। तो ऐसा नहीं कि है नहीं है। इंसिडेंट के बारे में बात करूं तो खुद हमारे देश में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो इसके बारे में डेटा बताती है कि कहां कहां पर क्या क्या बदतमीजी देखने को मिल रही है। टाइम टू टाइम आप लोग डेटा देख सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये होती नहीं है। हर जगह आप लोगों को ये सिचुएशन होती नजर आएगी। केरला तो पढ़ा लिखा स्टेट है भाई साहब। केरला के अंदर में बकायदा यहाँ पर एक महिला ने यहाँ पर क्या किया था, जान ली थी इंसान की, और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर कर घर के कोने कोने में रखकर यहाँ पर ये बोला था कि अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर इनको जॉब मिलेगी, इनके घर में धन आएगा। ठीक है, समझ रहे हो, धन सारा मिल गया, जेल में पड़े हुए हैं भाई साहब, आराम से धन एंजॉय करो यहाँ पर। तो इसलिए जरूरी है इन चीजों के बारे में यहाँ पर अवेयर कराना। तो इसीलिए बार बार बात हुई बोली जा रही है कि अगर अभी हम लोग नहीं सुधरे तो कल को चलकर, अभी 120 मरे हैं, कल को चलकर हो सकता है 1000 लोग मर जाए यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन में पड़कर। तो अगर हम लोग इनके बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे, अगर हम लोग इसके लिए प्रॉपर कानून बनाएंगे, अगर कोई बाबा कहीं पर आ भी रहा है तो भाई आओ, तुमको संविधान ने आधार अधिकार दे रखे, हम लोग नहीं रोक रहे हैं तुमको, पर एटलीस्ट जहां पर आओ वहां पर चीजें इस तरीके से तो करो ताकि कहीं ना कहीं लोगों की जान न जा सके, कम से कम ऐसा तो कुछ करो। तो यहाँ पर बिहार के अंदर में कानून है, महाराष्ट्र के अंदर में कानून है, कर्नाटक के अंदर में कानून है। तो क्यों ना देश के अंदर भी एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन लेकर आ जाए ताकि इस तरीके की किसी भी हरकतों को रोका जा सके और रिलीजन के नाम पर यहाँ पर ये सारी चीजें जो चल रही हैं उनको साइड में किया जा सके। तो इसके बारे में बकायदा आप लोगों को यहाँ पर आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 21 भी देखो, फिर आप लोग यहाँ पर राइट टू इक्वलिटी या फिर राइट टू लाइफ के बारे में बात कर लो। ठीक है, इसी के साथ में आप लोग यहाँ पर देखो हेल्थ को लेकर कई बार नहीं, कई सारे लोग जो है, अभी एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। अभी यहाँ पर एक बच्चे के द्वारा मैसेज किया गया यहाँ पर, मतलब ये ऐसी ऐसी चीजें हैं हमारे देश के अंदर में, सांप के काटने से बहुत सारे लोगों की जान जाती है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि सर अभी मेरे घर में यहाँ पर जो ताऊजी थे उनको सांप ने काट लिया। ठीक है, तो मतलब गांव में कोई झाड़ फूंक करने वाला था तो उसके पास में उसको लेकर चले गए, रोकते रोकते मैंने उनको 1000 बार बोला कि झाड़ फूंक से नहीं होगा, सांप का जहर है भाई, झाड़ फूंक से कहां से तुम सांप के जहर को कम कर लोगे। तो उसके झाड़ फूंक वाले के पास में लेकर चले गए और ताऊ जी की डेथ हो गई। वो उसको अगर सीधे सीधे कोई भी पास में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेकर चले जाते तो 1 मिनट लगती, उस इंसान की जान बच जाती। पर लेकिन है क्या कि सांप ने काट लिया, सबसे पहले तो घबरा गए, इसके जितनी कुछ हद नहीं है। उसके बाद में उसको झाड़ फूंक वाले के पास में लेकर चले गए। झाड़ फूंक वाला क्या ही कर लेगा यार उसमें, मुझे बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हॉस्पिटल में जाते बकायदा इसका ट्रीटमेंट है, पर लेकिन लोगों की लापरवाही जो है उसको बर्बाद करती है। तो ये चीजें जरूरी है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना। ठीक है, क्यों होती है ऐसी प्रैक्टिस, क्योंकि यहाँ पर जो सुपरस्टिशन यानी कि ये जो अंधविश्वास है यहाँ पर, इसमें कल्चर के साथ में और रिलीजन के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। और आप लोगों को पता होगा रिलीजन जो है वो एक नशे की तरीके से इंसान को, रिलीजन के नाम पर कुछ भी करा लो भाई साहब, उसको बोल दो रिलीजन के नाम पर, धर्म के नाम पर, तो फिर पता नहीं क्या क्या कर देगा वो इंसान। चाहे उससे गलत करवा लो, आप लोग खुद देखो कसाब, पता है आप लोगों को, जिसने मुंबई के अंदर में जब उस टाइम पर अटैक किया ताज होटल के अंदर में, उसके ऊपर में मूवी बनाई गई, आप लोगों ने देखा उसका माइंड सेट क्या था, किस तरीके से उसका माइंड जो है वो बिल्कुल वॉश कर रखा था, उसके माइंड के अंदर से गंदगी इतनी भर रखी थी जिसकी कुछ हद नहीं है। मतलब वो देख रहा था यहाँ पर कि वो हिंदू को गोली मार रहा है, वो मुस्लिम को गोली मार रहा है, फिर ईसाई को गोली मार रहा है, उसकी बंदूक धड़ाधड़ चल रही है, जो मर रहा है मर रहा है, मरने वाले कौन थे, भारतीय थे सारे, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ना ईसाई। तो उसके सामने तो जो भी आया, अब कहने के लिए तो यार वो मुस्लिम था भाई साहब कसाब, पर लेकिन उसने छोड़ा किसी को भी नहीं यहाँ पर। तो क्या ये रियलिटी में ये रिलीजन के नाम पर काम कर रहे हैं यहाँ पर, जो इनके आका, मेरे आका ने मुझे बोला है कि मैं जन्नत में जाऊंगा तो मुझे हूर की परी मिलेंगी, मेरा स्वागत किया जाएगा।
तो नाना पाटेकर का डायलॉग याद है, नाना पाटेकर क्या बोलता है उस टाइम पर, उसको मैं बोल नहीं पाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो वो हरकतें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहाँ पर अनसाइंटिफिक प्रैक्टिस है, यहाँ पर इसको फेथ के नाम पर इस तरीके की चीजें, किसी को जॉब दिलाना, एक तरीके से जॉब मिल जाएगी, ये कर लो, इस तरीके से हो जाएगा। मैक्सिमम लोगों तो जॉब के नाम पर आज की डेट में, किसी को कोई बीमारी हो रखी है, बीमारी के नाम पर, ठीक है, उसके ऊपर में थूक दिया, उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर क्या कंडीशन यहाँ पर चल रही है। और कहीं ना कहीं खासकर पैट्रियार्कल नॉर्म सेट भी आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से दिक्कत है। और कई बार तो लैंड और प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए भी ऐसी चीजें देखने को मिलती है। ऐसा यहाँ पर महिलाएं भी कई बार ऐसे काम करती नजर आती हैं। ये महिलाएं कई बार, आप लोग, मेरा पति मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैंने पहले बताया था, भाई साहब बाबाओं के पास में पहुंच जाती है कि मेरा हस्बैंड मेरे कंट्रोल में नहीं है, पता नहीं क्या चल रहा है, उसके सर पे कोई साया चढ़ा हुआ है। ढंग से बात कर ले एक दूसरे के साथ में, ठीक है, घर में अच्छा माहौल बना लो, आराम से चीजें सही हो जाएंगी। तो पति कंट्रोल में नहीं है, पति इसलिए कंट्रोल में नहीं है क्योंकि ढंग से एक दूसरे के साथ में ढंग से मुंह से बात नहीं करते हैं, एक दूसरे के सामने खाने लड़ने मारने को तैयार रहते हैं। तो ये सिचुएशन है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, चलो भाई झाड़ फूक वाले के पास चले जाते हैं। अरे गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाओ, दिखाओ कि क्या दिक्कत है। झाड़ फूक वाला थोड़ी ना बच्चा पैदा करेगा बैठ के वहां पे। तो ये इतनी सारी हरकतें हैं समाज में आज की डेट में, जिसकी कुछ हद नहीं है। तो आप लोग तो मतलब समझो इनको, कल को चलकर आप लोग एक डिस्ट्रिक्ट में डीएम बने बैठे हो और ऐसे इंसिडेंट निकल कर आ रहे हैं, तो उस टाइम पर मैं आप लोगों को याद आऊंगा कि वीर भाई ने बताई थी ये बातें। तो आप लोगों को ये चीजें रोकनी पड़ेंगी उस टाइम पर। इस तरह की कोई भी हरकत होती है तो ये काला जादू हो गया, यहाँ पर अंधविश्वास हो गया, तो सुपरस्टिशन अंधविश्वास हो गया, और ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र ये सारी चीजें हो गई। तो रिलीजियस कल्चर और सोशल प्रैक्टिस के नाम पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। और मैक्सिमम जो होता है इसके अंदर में आप लोग को जो देखने को मिलता है, जो तबका सोसाइटी का, तो आप लोग को एक ज्यादा पढ़ा लिखा एक तरीके से ना बोला आप लोग एक तरीके से, या फिर मैक्सिमम मैं बोलूँ ऐसे लोग होंगे जो यहाँ पर इसकी प्रैक्टिस के, जिनको डराया जाता है, उनके अंदर में खौफ डाला जाता है और फिर उनके डर का इस्तेमाल किया जाता है। झाड़ फूक पता नहीं क्या क्या, किसी के बाल ले गए उठाकर, मतलब ये बाल से एक है, पता नहीं क्या चलता रहता है यार, ठीक है। तो ये सुपरस्टिशन है यहाँ पर। तो फॉल्स बिलीफ यहाँ पर डर के नाम पर, उनको डराना, एंजाइटी करना, रिचुअल के नाम पर यहाँ पर पढ़ाई लिखाई न होना, और सबसे बड़ी इमेच्योरिटी। तो इसके नाम पर महिलाओं को पीट पीट कर मार देना, इसके अंदर तो चुड़ैल आ गई भाई साहब, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो इसके ऊपर में कानून के बारे में बात की जाती है, तो हो सकता है जल्दी हमारे देश के अंदर में चीजें इंप्रूव होती हुई नजर आए, क्योंकि वही है, आप लोगों को बताता हूँ इंटरेस्टिंग चीज। आप लोगों को पता है हमारे देश के अंदर में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है आज की डेट में, ठीक है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है हमारे देश के अंदर में, ये तब लेकर आया गया जब 2004 में हमारे देश के अंदर में सुनामी देखने को मिली यहाँ पर बे ऑफ बंगाल के अंदर में, और दुनिया भर की बर्बादी की गई उस टाइम पर, उड़ीसा के अंदर में भी और अलग अलग एरिया में। तो हम लोगों को लगा कि हाँ यार अब तो कुछ कर लेना चाहिए, तो हम लोगों ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बना दिया, ठीक है, समझ के चलो। तो इसको नॉर्मली नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बोलते हैं। तो एनडीएम में हम लोग कानून लेकर आ गए, क्यों? क्योंकि हमारे सर पर आकर गाज गिर गई। अभी यहाँ पर जब 120 लोगों की जान चलेगी, तो अब आंखें खुल रही हैं, अब लग रहा है कानून बना लेते हैं। यानी कि जब तक हरकतें नहीं होगी, इतने सारे एग्जाम में चीटिंग हुई, यहाँ पर इतने सारे पेपर कैंसिल हुए, तब नेशनल लेवल पर ये कुछ कानून लेकर आए, हाँ अब इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा और चीटिंग को रोका जाएगा। वरना मतलब कहने का मतलब ये कि जब तक की अति ना हो जाए किसी चीज की, तब तक यहाँ पर आंखें नहीं खुलेंगी। तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके की हरकतें देखने को मिलती है। अगर हम लोग प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के ऊपर में फोकस देकर चलें, तब तक चीजें सही रहेंगी। प्रिवेंशन से अगर हम लोग हट गए कि बीमारी लगने तो उसके बाद में इलाज ही करवाएंगे, तो वहां पर बर्बादी बर्बादी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसलिए मैं आप लोग कहता हूं, अपने आप को संभालो, एग्जाम के ऊपर मत बैठो कि एग्जाम की डेट आएगी, फॉर्म आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तभी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अपनी पढ़ाई को प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में लेकर चलो। एंड मोमेंट पर आकर हमेशा इंसान अगर कोई ऐसी हरकतें करता है, तो वो कभी अपने आप को रिजल्ट के अंदर में देखना नहीं पाएगा। स्टार्टिंग से ही तो प्रिवेंशन के ऊपर में काम करो, ना कि क्योर के ऊपर में। फिर तो भाई साहब घर वालों के जूते चप्पल लगने और दुनिया के ताने मिलने की कुछ नहीं होने वाला है। तो पहले से ही अपने आप को सिस्टमेटिक वे में तैयार करके चलो, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये आर्टिकल समझ में आया होगा, और इस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी मैंने आप लोगों को दिया भी था यहाँ पर, जो मॉडल आंसर आप लोगों को मिलते हैं आंसर राइटिंग ग्रुप के अंदर में। वहां पर पहले भी जब मैंने डिस्कस किया था म्यूजियो वाला आर्टिकल, जो मोदी के प्रेसिडेंट वाला, उस दिन भी सुपरस्टिशन के ऊपर में मैंने आप लोगों को लिखने के लिए क्वेश्चन दिया था। तो अगर आप लोगों ने लिखा था अच्छी बात है, नहीं लिखा था तो प्रैक्टिस जरूर करिएगा, मॉडल आंसर आप लोगों को मिल जाता है, तो वहां पर जाकर आप लोग चीजों को कर सकते हो सिस्टमेटिक वे में, ठीक है। अगर मॉडल आंसर ज्वाइन करना है आप लोगों को यहाँ पर, तो डायरेक्टली लिख के सेंड कर दीजिए 8076659165 पर, और थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पहले जो मैसेज पड़े रहते हैं, पहले उनको अप्रूवल दिया जाता है, उसके बाद में फिर नंबर आता है। तो यहाँ पर आप लोग लिखकर सेंड कर दीजिएगा कि मुझे भी ज्वाइन करना है, तो टीम आपको प्रोसीजर यहाँ पर बता देगी, ठीक है। तो यह कुछ बेसिक बातें इसके बारे में याद रखिएगा। बाकी अगर यूपीएससी के लिए आप लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं जिंदगी में,
तो एक बार यहाँ पर सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। यहाँ पर कभी भी आप लोगों को इससे चलते जो जिस तरीके से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा सारी चीज सिस्टमेटिक वे में, इतने क्वालिटी के साथ में, अफोर्डेबिलिटी के साथ में, आप लोग हमेशा इस चीज को याद रखोगे कि हाँ किस तरीके की चीजें करवाई गई थी। तो ये आप लोग को बहुत फायदा देखने को मिलेगा। तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ऑल इन वन सब कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा। बाकी ये कोर्सेज है, अगर स्टेट फीसेस के लिए भी आप लोग जाना चाहते हैं तो 7 स्टेट फीसेस, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश, इनकी क्लासेस हैं आप लोगों के सामने, इनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पे जाना, एप्लीकेशन सर्च करना स्टडी लवर वीर, और यहाँ पर जाकर एंट्री कर लेना, और जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के फोल्डर में जाकर आप लोग क्लिक करना, आप लोगों को क्लासेस दिख जाएंगी और यहाँ से अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर लैपटॉप पर यूज करना चाहते हैं तो studyloverveer.in यूज कर लेना, यहाँ पर आप लोगों को चीजें मिल जाएंगी, क्लासेस माई कोर्स में दिखेंगे, जाकर इनको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है,